हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th हॉर्नबिल लेसन 3 डिस्कवरिंग टुट द सांगा कंटिन्यूज। यहाँ पर ए जो है स्पेस हो गया है, तो एस ए जी ए एक साथ रहेगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं और उसको जो है डिफ़ाइन किया गया है, उसकी डेफिनेशन उसके सामने दी गई है। तो इसको आप लोग राइट करेंगे और लर्न करेंगे और यहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं सीटी स्कैन। क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज सीटी स्कैन, सीटी स्कैन क्या होता है। देखते हैं सीटी स्कैन क्या है। अ मेडिकल टेस्ट इन विच अ मशीन प्रोड्यूसेस अ 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ अ पर्सनस बॉडी ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन आफ्टर टेकिंग एक्सरेज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, सेकंड हमारा जो टर्म है MRI पूछ सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRI? एन एब्रीविएशन फॉर मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, अ टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग इमेजेज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स बाय मेजरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लिक इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये MRI के विषय में कुछ बताया गया। और इसके बाद में अगला है आपका टर्म टोमोग्राफी। टोमोग्राफी क्या होता है? टोमोग्राफी पर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज टोमोग्राफी। तो डेफिनेशन इसकी मिलेगी कि अ टेक्निक फॉर डिस्प्लेइंग अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ ह्यूमन बॉडी और रेदर सॉलिड ऑब्जेक्ट यूजिंग एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड। तो ये टोमोग्राफी की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एटोप्सी। एटोप्सी क्या है? एटोप्सी एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ और द एक्सटेंट ऑफ डिजीज। किसी बीमारी के अस्तित्व या फिर मृत्यु की वजह जानने के लिए जो परीक्षण किया जाता है शव का, यानी कि लाश का, उसे हम कहते हैं ऑटोप्सी। अगला आता है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? अ टेक्निक ऑफ क्लिनिकल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द किडनी। तो ये आपका हो गया डायलिसिस। डायलिसिस के विषय में अगला है ECG। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका देखेंगे एब्रीविएशन फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ECG का जो फुल फॉर्म हो सकता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो सकता है। क्या है? प्रिपेयरिंग अ ग्राफ शोइंग द मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग द एक्टिविटी इन द हार्ट यूजिंग इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द स्किन। तो ये हुआ ECG के विषय में। अगला हमारा जो टर्म है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी ऑफ अ डेड पर्सन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ ही डाइड। मतलब कोई व्यक्ति किस तरह से मरा, उसकी शरीर, उसका जो शव है, उसका परीक्षण करके ये पता लगाया जाए कि वो व्यक्ति कैसे मरा, उसको हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट टर्म है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या है? रेडियोग्राफी ऑफ ब्लड और लिम्फ वेसल्स कैरीज आउट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अ सब्सटेंसेस दैट इज ऑब्क्यू टू एक्सरे। तो एंजियोग्राफी की डेफिनेशन है। अगला हमारा टर्म है बायोप्सी। बायोप्सी क्या है? एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम द बॉडी टू डिस्कवर टू द प्रेजेंस कॉज और एक्सटेंट ऑफ अ डिजीज। ये बायोप्सी हो गया। आगे चलते हैं, कुछ एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। एस्ट्रोनॉमी जानते हैं ना, खगोल शास्त्र,
खग मीन्स आकाश, खग मीन्स पंछी भी होता है। तो खगोल शास्त्र में जो आकाश के विषय में अध्ययन करते हैं, एस्ट्रोनॉमर भी होते हैं। तो पहला है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को हम लोग कहते हैं सप्तऋषि मंडल हिंदी में। तो ये होता क्या है, दिस ब्राइट कॉन्स्टेलेशन, मतलब तारों का समूह, दिस ब्राइट कॉन्स्टेलेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑल ईयर लॉन्ग एज इट नेवर सिंक्स बिलो द हॉरिजन। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर बियर एज इट रिप्रेजेंट्स द ब्लैक एंड टेल ऑफ द बियर, the back and tail of the bear. According to Sanskrit mythology, this group of 7 sages, यानी कि सप्तऋषि, 7 sages, 7 मीन्स हो गया सप्त, यानी कि 7 sages माने महात्मा या ऋषि, also moves around the constant star, जो constant star है यानी कि ध्रुव तारा जिसे आप बोलते हैं, constant star ध्रुव तारा known as Polaris, Polaris के नाम से भी जाना जाता है ध्रुव तारे को। तो उसके चारों ओर घूमते भी रहते हैं। नंबर 2 पोलारिस यानी कि ध्रुव तारा क्या है, दिस स्टार रिमेन्स कांस्टेंट, यह तारा क्या होता है, एकदम स्थिर बना रहता है, एंड ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, और हमेशा नॉर्थ की ओर झुका हुआ या फिर इशारा झुका हुआ रहता है। द डायरेक्शन ऑफ उर्सा मेजर कीप्स चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ द नाइट। उर्सा मेजर की जो दिशा होती है वो रात के बदलते हुए पहर के हिसाब से कीप्स चेंजिंग, परिवर्तित होती रहती है। बट पोलारिस रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन जो पोलारिस होता है, जो ध्रुव तारा होता है, वो क्या होता है, हमेशा अनचेंज्ड होता है, यानी कि फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। इट इज एसोसिएटेड विद द लीजेंड ऑफ ध्रुव, ये जो है ध्रुव जो एक लीजेंड थे उनसे संबंधित है। द 6-year-old बॉय, वो 6 वर्ष के बालक थे, हु वाज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड विष्णु, जिन्हें भगवान विष्णु के द्वारा वरदान दिया गया था, विद अ परमानेंट एंड कांस्टेंट अबोर्ड इन द यूनिवर्स, कि उन्हें यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक परमानेंट एंड कांस्टेंट माने स्थिर और अस्थाई रहने के वरदान से उन्हें, मतलब स्थिर रहने का वरदान उन्हें दिया गया था। अगला है पेगासस, विंग्ड हॉर्स। विंग्ड हॉर्स में पंखों वाला घोड़ा, पेगासस। दिस इज एसोसिएटेड विद ग्रीक मिथोलॉजी, ये ग्रीक मिथोलॉजी से संबंधित है। एज द विंग्ड हॉर्स, जैसे कि पंख वाले घोड़े, स्प्रंग फ्रॉम मेडुआज ब्लड, जो यह ग्रीक पौराणिक कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है और पंखों वाले घोड़े के रूप में मेडुसा के रक्त से उछाला है। यह ज्यूस के लिए बिजली के बोल्ट लगाता है। जब सितारे बाहर होते हैं तो पेगासस का तारामंडल देखा जा सकता है। इट कैरीज लाइटनिंग बोल्ट्स, जीसस पेगासस कॉन्स्टेलेशन में बी सीन व्हेन स्टार्स आर आउट। जब तारे बाहर होते हैं तो पेगासस को देखा जा सकता है। ये ग्रीक मिथोलॉजी का टर्म है तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है, बट लेट्स मूव अहेड एंड आवर नेक्स्ट टर्म इज साइरस, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। दिस इज एसोसिएटेड विद द लीजेंड ओरियन, ये लीजेंड ओरियन से संबंधित है। इट इज कॉल्ड डॉग स्टार एज इट रिप्रेजेंट्स ओरियंस लार्ज हंटिंग डॉग, क्योंकि ये जो है ओरियन के एक बड़े शिकारी कुत्ते को प्रस्तुत करता है, इसलिए इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है, साइरस। अगला आता है जेमिनी। जेमिनी हम लोग जानते हैं मिथुन, यानी कि मिथुन राशि जो पढ़ते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नक्षत्राज आर्धारा एंड पुनर्वसु एंड हैविंग कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज। ये जो एक नक्षत्र है आर्धारा और पुनर्वसु एंड हैविंग कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज, दोनों में क्या है, विरोधाभासी गुण पाए जाते हैं। उसी की जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम जेमिनी कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में मिथुन राशि या मिथुन कहते हैं।
चलिए, सम ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स मेंशन्ड इन द पैसेज फॉर adorning the dead are below। यहाँ पर थोड़ा ये स्पेस वाली प्रॉब्लम हो गई है, ये विलो है, ऑलिव यहाँ पे स्पेस आप ये लाइन में इसी के साथ में करेंगे, ये बनाते समय स्पेस हो गया यहाँ पे। तो ऑलिव, सीलरी, लोटस, कॉर्नफ्लावर, विच ऑफ दीज आर कॉमन इन आवर कंट्री। तो इनमें से हमको बताना है कि कौन से हमारे कंट्री में जो है बहुत कॉमन है, जो डेड के साथ रखे जाते हैं, यानी कि मरे हुए लोगों के साथ द डेड लिखा हुआ है। देखते हैं, लोटस, कॉर्नफ्लावर आर कॉमन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में लोटस एंड कॉर्नफ्लावर आर कॉमन इन आवर कंट्री, ये हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट आर यूज्ड एज एडोनमेंट्स इन आवर कंट्री। कुछ ऐसे फ्लावर या पत्तियों, फूल, पुष्पों या पत्तियों के विषय में बताइए जो हमारे कंट्री में सजावट के काम आते हैं। सजावट में देखते हैं तो लीव्स यूज्ड एज एडोनमेंट्स, जो सजावट के काम पत्तियां आती हैं देखेंगे तो मैंगो की, मैंगो, बनाना, पीपल, अशोक, जामुन, ETC, इन सब की पत्तियां जो है सजावट के काम में आती हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड एज एडोनमेंट्स आर, जो फ्लावर पुष्प जो हमारे कंट्री में सजावट के काम आते हैं वो क्या है, रोज है, जैस्मीन है, मैरीगोल्ड, लोटस, ETC। सो that's all in this video. I will provide you the questions and answers of any other relation in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.